Hello everyone, this is Madhishpal. Welcomes you in the another session of genetic material. इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन क्या था, राइट? इंट्रोडक्टरी पॉइंट सारे के सारे। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो डीएनए होता है, बेसिकली डीएनए और आरएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में डीएनए भी आता है और आरएनए भी आता है। लेकिन क्या है, हाई स्कूल इंटर लेवल तक की क्लास में तो ये चीज़ ठीक है कि हाँ जी आपको जो बताया जाता है दैट इज़ ओनली ह्यूमन डीएनए, कि हमें ह्यूमन डीएनए के बारे में बताया जाता है। बट जब आप हायर क्लासेस में आ जाते हो, जैसे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वहाँ पर जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में वहाँ पर डीएनए के भी टाइप्स रहते हैं, राइट? हम लोगों को जो बताया गया दैट इज़ ओनली ह्यूमन डीएनए। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ डीएनए कौन कौन से हो सकते हैं या फिर डीएनए कितने टाइप्स का होता है। मोर ओवर सारी चीज़ों को क्लियर शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मोस्ट कॉमन या जो सबसे ज़्यादा हम लोग डीएनए का टाइप पढ़ते हैं दैट इज़ बी डीएनए, विच इज़ यूजुअली फाउंड इन द ह्यूमंस, बी डीएनए। और इस बी डीएनए को सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था दैट वाज द वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है ना? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन द ईयर 1953 फ्रांसिस क्रिक ये डबल हेलिकल मॉडल दिया था किसका, डीएनए का। अब जरा समझिए कि जो डबल हेलिकल मॉडल होता है, ये डबल हेलिकल मॉडल में एक्चुअल में चीज़ें क्या क्या होती हैं। देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें मेंशन किए हुए हैं, वो चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। देखिए इस तरीके से वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, मैंने इसके जनरल आइडिया मैंने लास्ट उसमें वीडियो लेक्चर में बताया था कि हाँ जी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फर्दर मोर जो और पॉइंट्स हो सकते हैं उन चीज़ों को यहाँ पर मैं एज ए कि किसी को अगर वीडियो लेक्चर के तौर पर मैं चीज़ें चाहिए हो या फिर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें चाहिए हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। शुरुआत किस तरीके से है कि जैसे ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा, राइट, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का प्रोवाइड किया था इन द ईयर 1953। और साथ के साथ में उन्होंने इसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। इसमें उन्होंने ये बताया था कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकल चेन्स। इस तरीके से क्या होता है, 2 हेलिकल चेन्स, 2 हेलिकल पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड कह रहा हूँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, राइट? और इन दोनों चेन्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि दे रन एंटी पैरेलल, यहाँ आई आना चाहिए, दे रन एंटी पैरेलल, ANTI, दे रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स अगर मैं यहाँ पर लेबलिंग करूँ, मैं आपको इस चीज़ में थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, देन अगर ये वाला एंड 5' टू 3' होगा तो ये एंड 5' इधर और 3' इधर, दिस इज नोन एज एंटी पैरेलल, है ना? अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स दोनों के बीच में 180 डिग्री वाला एंगल, राइट? फिर इसके बाद में हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी कि जो नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस इनमें लगे रहते हैं और नाइट्रोजीनस बेसिस एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या है, जुड़ते हैं। दूसरी चीज़ कि जो नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस की ब्रॉडली दो कैटेगरी कौन कौन सी, वन इज द प्यूरिन, एक प्यूरिन्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडिन्स फर्दर ये वाली क्लास में मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहले इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन्स की कैटेगरी में, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल पिरिमिडिन की कैटेगरी में। एडेनिन जो होता है, एडेनिन पेयर्स करता है थाइमिन के साथ में बाय फॉर्मिंग डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन बाय फॉर्मिंग ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन, थाइमिन या यूरेसिल दोनों में से किसी के साथ भी पेयर अप कर सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए होता है। फर्दर मोर जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इनके जो नाइट्रोजनस बेसिस रहेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे के अपोजिट में लगेंगे, जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है, ए के अपोजिट में टी एंड टी के अपोजिट में ए। डीएनए मॉलिक्यूल में जो कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स होते हैं वो एक सेंट्रल एक्सिस के अलोंग में, जैसे अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ एक सेंट्रल एक्सिस है तो एक सेंट्रल एक्सिस के अलोंग में घूमी हुई होती है, राइट हैंडेड फैशन, ये वाली चीज़, राइट, दिस इज राइट हैंडेड फैशन। फर्दर इसके बाद में क्या बताया हुआ है कि जो इसका हेलिक्स का मेजरमेंट, हेलिक्स मैंने बताया था, हेलिक्स या पिच कह सकते हो आप इस चीज़ को। एक पिच की जो लेंथ होती है, एक डीएनए के अंदर में कई सारी चीज़ें हैं, एक मेजर ग्रूव है, एक माइनर ग्रूव है। जैसे जस्ट सपोज कि ये मेजर ग्रूव है तो इसके जस्ट अपोजिट इसके जस्ट पास वाला सब्सिक्वेंट, दिस वन इज अ माइनर ग्रूव। और एक मेजर ग्रूव से दूसरे माइनर ग्रूव तक का डिस्टेंस या एक मेजर से दूसरे मेजर तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या बोला जाता है, उसको ही पिच बोलेंगे, पिच। और एक पिच की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम की।
ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी है 34 एंगस्ट्रॉम की पिच की एक लंबाई होती है, और उसके बाद में एक पिच के अंदर में 10 न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसका मतलब सब्सिक्वेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे उनके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, 3.4, ये चीज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम का, क्योंकि ओवरऑल में 34 एंगस्ट्रॉम है, देन दिस डिस्टेंस विल बी ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम। आगे जो डायमीटर बताया था, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इस पूरे डीएनए स्ट्रैंड का रहा 20 एंगस्ट्रॉम का। अब ये क्या हुई, ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें रहीं, ये मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताए। यहाँ पर आप इस चीज़ को मेंशन कर लीजिएगा कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है बी डीएनए के रिगार्ड में, बी डीएनए। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली, मैंने इसी के रिगार्ड में क्या कर रखे हैं, इनके डायग्राम्स और ले रखे हैं, जो कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा, तो जैसे कि इधर आपको चीज़ें कुछ इस तरीके से, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है, ये वॉटसन क्रिक का मॉडल है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम, है ना। ये काफ़ी, जहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम्स रहते हैं, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव भी आए, डिस्क्रिप्टिव पेपर हो आपका, बेसिकली जो ग्रेजुएशन और पीडी वाले बच्चों का है, डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो फर्दर नीट वाले बच्चों के लिए, इस कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जितनी भी आपको चीज़ें बताई थी मैंने, वो सारी की सारी चीज़ें, और ये दिया किसका है, वॉटसन क्रिक ने बीडीएनए के बारे में बताया था। ये बीडीएनए के रिगार्ड में है सारी की सारी चीज़ें, जिसमें आपको क्या क्या दिख रहा है कि आपको बीच में लगे हुए बेस पेयर्स, राइट, एक पूरी पिच, ये जो 34 एंगस्ट्रॉम की रिप्रेजेंट की हुई है, दिस इज एक्चुअली पिच, ये पिच है ना, एक मेजर ग्रूव से एक दूसरे माइनर ग्रूव तक, या आप ये कह सकते हो कि एक माइनर ग्रूव से दूसरे माइनर ग्रूव तक में, यहाँ पर मेजर ग्रूव, यहाँ पर माइनर ग्रूव, और फर्दर उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट न्यूक्लियोटाइड्स लगे रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, दिस इज ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वॉटसन क्रिक मॉडल के हिसाब से सारी की चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। डायमीटर इज ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। फर्दर इसमें आगे समझें, आपको पहले बता चुका हूँ इस चीज़ को, लेकिन दोबारा बताने का मेन मोटिव सिर्फ इतना सा है क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस ब्रॉडली दो तरीके के, वन टाइप इज प्यूरिन एंड अनदर टाइप कौन सा हो गया, पिरिमिडिन हो गया। आप इनके बारे में कॉमन सी बात क्या समझें कि प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर डबल रिंग, ओके। और वहीं जो पिरिमिडिन रहेगा, पिरिमिडिन कैसा रहता है, पिरिमिडिन सिंगल रिंग का रहता है। फर्दर इसके बाद में एक और पॉइंट्स के यहाँ पर दोनों जगह पर क्या रहते हैं, नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन इज एट 1379 पोजीशन पर, और यहाँ पर नाइट्रोजन जो रहता है वो रहता है 1 और 3 पोजीशन पर। प्यूरिन्स जो रहते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कि ये वाला, और जो पिरिमिडिन्स रहे ये वाले। अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन को प्लेस करूँ तो नाइट्रोजन, अच्छा इसमें काउंटिंग किस तरीके से रहेगी, इसमें काउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। काउंटिंग जैसे कि इसमें भी और इसमें भी, दोनों जगहों पर ज़रा समझिएगा ये काउंटिंग किस तरीके से है। काउंटिंग इसमें रही एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में, है ना, और इसमें जो काउंटिंग रहती है, इसमें काउंटिंग रहती है क्लॉकवाइज। दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दोनों ही जगहों पर काउंटिंग किस तरीके से है, जैसे इसमें नाइट्रोजन इधर और नाइट्रोजन इसमें इधर, है ना। फर्दर अगर मैं इसमें बात करता हूँ, इसमें नाइट्रोजन किधर आ जाएगा, 1, 3, 7 एंड 9, है ना। बाकी के बॉन्ड्स लगेंगे, बाकी की सारी चीज़ें रहती हैं, दीज आर एक्चुअली बेंजीन रिंग्स। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं, और जहाँ पर क्या है ओवरऑल में सारी की सारी चीज़ें मौजूद रहेंगी। बट यहाँ पर मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ बराबर के डायग्राम में भी दिखाई हुई हैं, है ना, इसलिए डायग्राम लिया है ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें। मेजरली जो बॉन्ड्स रहे, जो नाइट्रोजन रहा वो 1379 और 1 और 3 पोजीशन पर रहा, ठीक है। फर्दर इसके बाद में ज़रा चीज़ों को समझें कि ये जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ये एडेनिन का है ना, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डिस्टर्ब, इसको आप इस तरीके से समझें कि ये एडेनिन एंड हेयर इट इज़ ग्वानिन, दोनों में। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। पॉज। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इसमें मैंने जूम इन किया है, और मैं सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि कैसी चीज़ें कहाँ पर हैं, मेंशन की हुई हैं। देखिए इसकी जो शुरुआत हुई, ये रिंग एक्चुअल में मैंने जो बनाई है, और इसमें थोड़ा सा ये है कि इसकी सिमेट्री चेंज कर दी है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं अपने वाले डायग्राम में जब बताता हूँ उससे आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए। देखिए
कुछ इस तरीके से जैसे ये है, राइट। इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या बनाया कि मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नाइट्रोजन पहली पोजीशन पर, नाइट्रोजन तीसरी पोजीशन पर, नाइट्रोजन सातवीं पोजीशन पर और नाइट्रोजन नौवीं पोजीशन पर, है ना। उस चीज़ को यहाँ पर क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा सिमेट्री में चेंज कर दिया है। देखिए जो नाइट्रोजन रहा, नाइट्रोजन पहली, तीसरी, सातवीं और नौवीं पोजीशन पर। सिमिलरली यहाँ पर भी प्यूरिन्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, नाइट्रोजन इन्हीं 4 पोजीशन पर आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्दर अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो डिफरेंसेस की बात ये रही कि जहाँ पर यहाँ 6th कार्बन पर NH2 ग्रुप है, वहाँ यहाँ 6th कार्बन पर NH2 ग्रुप एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे वाले कार्बन पर NH2 ग्रुप एब्सेंट है और यहाँ दूसरे कार्बन पर NH2 ग्रुप है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा मेजरेबल हो या बहुत ज़्यादा डिटेक्टेबल हो। फर्दर इसके बाद में जो बाकी के स्ट्रक्चर्स निकल करके आते हैं इसी में कि थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो रहते हैं, देखिए थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल में जो बेसिक कॉमन चीज़ है वो अपनी चेन तो है, राइट, कि एक क्लोज्ड चेन बनी जिसमें साइक्लिक फॉर्म में पहली और तीसरी पोजीशन पर क्या लगेंगे, नाइट्रोजन प्लेस्ड होंगे, है ना। नाइट्रोजन वहाँ पर पहली और तीसरी पोजीशन पर इस तरीके से लगे और साथ के साथ में बेंजीन रिंग तो है। इसमें एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि सेकंड कार्बन पर इस तरीके से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, राइट। अच्छा, थाइमिन और यूरेसिल दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूटिव हैं कि डीएनए में थाइमिन लगेगा और आरएनए में यूरेसिल लगेगा। दोनों में अंतर क्या आता है कि 5th कार्बन जो है, यहाँ 5th कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है जो कि एब्सेंट है यहाँ के 5th कार्बन पर, और ये मिथाइल ग्रुप थाइमिन को ज़्यादा स्टेबल बनाता है एज कम्पेयर टू यूरेसिल। फर्दर साइटोसिन में एक ऐसी चीज़ है जो दोनों में से किसी पर नहीं है, वो है 4th कार्बन पर NH2 ग्रुप, राइट। चीज़ें इस तरीके से हैं। अब जब ये राइबोज शुगर के साथ में बाइंड अप करते हैं, मैंने पहले बताया है कि राइबोज शुगर के पहले कार्बन के साथ में नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेंगे, तो नाइट्रोजिनस बेस में बॉन्ड कहाँ से बनता है, याद रखिएगा कि जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स में 9th कार्बन से, प्यूरिन्स में जो बॉन्ड बनेगा, प्यूरिन्स में किससे बनेगा, प्यूरिन्स में बनेगा 9th कार्बन से बॉन्ड। और पिरिमिडिन्स में जो होता है, पिरिमिडिन्स में बनता है ये पहले कार्बन से बॉन्ड, ठीक है। और इसी चीज़ को यहाँ नीचे मेंशन किया गया है कि भाई ये तो आपका हो गया पेंटोज शुगर, है ना, 5 कार्बन का शुगर हो गया। इस 5 कार्बन के शुगर में क्या हुआ कि ये नाइट्रोजिनस बेस पूरा का पूरा 9th कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। आप ऊपर से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा होगा, है ना, एडेनिन है। ये एडेनिन 9th कार्बन के साथ में बॉन्ड जुड़ा हुआ है। एंड फर्दर दूसरे वाले शुगर का क्या है, यहाँ पर थाइमीन है, किस वाले कार्बन से है, देखिए C डबल बॉन्ड के पास पहला वाला नाइट्रोजन के साथ में, ठीक। एंड देन यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड सेटअप है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ ग्वानिन है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बॉन्ड्स वाली चीज़ यहाँ पर बताई गई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर पॉज, फर्दर सारे के सारे बॉन्ड्स बनने के बाद में एंटीपोलर स्ट्रैंड्स जो एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, वो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें ये पेंटोज शुगर और इसके साथ में कोई नाइट्रोजिनस बेस दूसरे वाले पेंटोज शुगर के नाइट्रोजिनस बेस के साथ में जुड़ता है। एंड हेयर नाइट्रोजिनस बेसिस एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। बॉन्डिंग फॉर्मेशन वही है कि एडेनिन पेयर्स करेगा थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमिन या यूरेसिल, और ग्वानिन जो होगा, ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ में बाय फॉर्मिंग ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर जगह जगह पर यही चीज़ दिखाई गई है और रिप्रेजेंट की है। पॉज। फर्दर इसके बाद में एक छोटा सा चार्ट सिर्फ ये बताने के लिए कि डीएनए किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, और डीएनए ब्रॉडली वैसे तो 5 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए मैंने आपको बताए गए हैं वो हैं मेजरली 3 टाइप्स के डीएनए। 3 टाइप्स के डीएनए में जरा समझिए कि जो बी फॉर्म टाइप डीएनए है,
ये बी फॉर्म टाइप डीएनए ह्यूमंस के अंदर में मिलता है। ये वाली स्लाइड उनके लिए है जो आगे हायर क्लासेस में है, 12th लेवल तक में ये चीज़ें नहीं आती हैं। 12th लेवल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए नहीं है। 12th लेवल पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग बी फॉर्म ऑफ डीएनए पढ़ते हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर में मौजूद है। यहाँ पर कई सारे पैरामीटर्स पर इन सारी चीज़ों को कंपेयर किया गया है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डीएनए को कंपेयर किया गया है। ब्रॉडली ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड योर जेड फॉर्म डीएनए। कभी कभी वाली बात रहती है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में से क्वेश्चन बने, यूजुअली नहीं होता है इस तरीके का। फर्दर आगे समझिए, जैसे कि हेलिक्स सेंस है कि किस तरीके के फैशन में किस तरीके के स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड्स में हेलिक्स बना हुआ है एक सेंट्रल एक्सिस के अलॉन्ग में, तो बी फॉर्म में राइट हैंडेड फैशन रहता है। ए फॉर्म और जेड फॉर्म में कैसा रहेगा, लेफ्ट ये सॉरी राइट हैंडेड बी में और ए में और जेड में, ए में और बी में राइट और जेड में लेफ्ट हैंडेड फैशन। रिपीटिंग यूनिट्स की अगर बात करें कि कितनी यूनिट्स एक बार में रिपीट होती हैं, तो 1 बेस पेयर 1 पर टन, इस तरीके से चीज़ें रहीं। रोटेशन जो रहता है इसमें रोटेशन ऑलमोस्ट 34.3 डिग्री का रोटेशन है। यूजुअली हम लोगों ने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि जिस तरीके से ये डीएनए है, इस डीएनए में ये जो 2 सब्सिक्वेंट नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं, दोनों में ऑलमोस्ट 36 डिग्री का अंतर है, 36 डिग्री का, जिससे कि 10 बेस पेयर्स के बाद में पूरा 360 डिग्री का रोटेशन हो रहा है ना। तो ये ऑलमोस्ट 36 ही कह सकते हैं, 34.3 एंड राउंड ऑफ करके इट विल बी 34 35, राइट। मीन बेस पेयर्स एक टर्न में इसमें 10.7, 10.4 एंड 12 इसमें ज़्यादा रहते हैं। बेस पेयर्स टिल्टेड कितने रहते हैं, 20 डिग्री -6 डिग्री, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है उस तरीके से, एंड हियर इट इज 7 डिग्री। राइज पर बेस पेयर अलोंग एक्सिस इसमें 3.3 एंगस्ट्रॉम का अंतर पड़ जाता है, जिसको कि हम लोग कह रहे थे 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि साइंस में कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होती है, हम यहाँ पर रेंज में बात करते हैं, अप्रॉक्स वाली बातें ज़्यादा रहती हैं। ओके, फर्दर पिच पर टर्न ऑफ हेलिक्स, एक टर्न में कितना होगा, हम लोगों ने एज्यूम किया 34 एंगस्ट्रॉम एंड दिस वन इज द 33.2, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक दैट, है ना। मेन प्रोपेलर ट्विस्ट इट इज 16 डिग्री। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंटी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, शुगर पकर्स C2 अंडरस्कोर C2 बेस पेयर्स एंडो, डायमीटर इज ऑफ 20 एंगस्ट्रॉन, मेजर ग्रूव्स वाइड एंड डीप, नैरो एंड डीप, एंड इस तरीके के सारे पैरामीटर्स। फर्दर मोर ये सारी की सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इन सभी तीनों फॉर्म के डीएनए के बारे में जानने के लिए। ये मैं फिर से इसी चीज़ को कहूँगा कि ये 12th वाले बच्चों के लिए यूज़फुल इतनी नहीं रहेगी। वैसे नॉलेज तो कहीं से भी कितना भी मिले, इट डजेंट मैटर, बट जो सब्जेक्टिव टाइप बच्चे रहते हैं जो कि बीएससी और एमएससी में है, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस स्लाइड को ज़रा देख लीजिएगा। आज के इन्फॉर्मेटिव सेशन में यही सारी चीज़ें थी जिसमें कि मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में बताया। फर्दर इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए इस चैनल के साथ में जुड़े हुए रहें, एंड देन मैं आगे इन्फॉर्मेशन इसी तरीके